आइए पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नागपुर में संघ के विजयदशमी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में असमानता का मुद्दा उठाया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सबसे पहले विजयदशमी समारोह में मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर, पानी और शमशान सबके लिए समान हो और इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी ही होगी। एक घोड़ी चढ़ सकता है, दूसरा घोड़ी नहीं चढ़ सकता। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें तो हमें खत्म करनी होंगी। सबको एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि संस्कार सिर्फ स्कूल कॉलेजों से नहीं बन सकते। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जनसंख्या की समानता से नए देश बनते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने एवरेस्ट विजेता पद्मश्री संतोष यादव को अपना विजयदशमी समारोह का मुख्य अतिथि बनाया है। यह पहला मौका है जब आरएसएस ने किसी महिला को अपने दशहरा कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया है। संतोष यादव ने संघ चालक मोहन भागवत के साथ पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। मोहन भागवत के साथ संतोष यादव भी शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल रहे। आगे बढ़ते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर। दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली पहुंचे हैं। चमोली में सैनिकों के साथ राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की है। विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा के तहत कई आधुनिक हथियारों की राजनाथ सिंह ने पूजा की। राजनाथ सिंह 2 दिन की उत्तराखंड की यात्रा पर हैं और राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा के आखिरी गांव माणा में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे और इस दौरान आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों का भी निरीक्षण करेंगे। इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज कुल्लू में दशहरा मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। यहाँ वो 3650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम सुबह करीब 11:30 बजे एम्स बिलासपुर का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो दोपहर करीब 12:45 पर बिलासपुर के लोहनू मैदान पहुंचेंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। बिलासपुर से कुल्लू जाएंगे, उसके बाद कुल्लू में पीएम मोदी दशहरा समारोह में हिस्सा लेंगे। बड़ी तैयारियां की गई हैं, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का इस वक्त रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा लगातार जारी है। शोपियां में चल रहे एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए आतंकी जैश के थे और कल देर शाम से शोपियां के द्राच इलाके में आतंकियों को घेरा गया था। इलाके को घेरने के बाद आतंकियों की ओर से फायरिंग भी की गई, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी कर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं शोपियां के ही मोलू इलाके में एनकाउंटर लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बारातियों से भरी बस कल देर शाम 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ, बस में करीब 45 से 50 लोग सवार थे। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हो गई और सीधे खाई में जा गिरी। मौके पर फौरन एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और वहीं कई घंटों बाद भी मौके से मलबे को हटाया जा रहा है। कई घंटे हो गए, अभी तक पूरी तरीके से मलबा हटा नहीं है। अब 7वीं बड़ी खबर, आज टीआरएस की आम सभा की बैठक होगी और बैठक तेलंगाना भवन में होने जा रही है। बताया जा रहा है कि टीआरएस अध्यक्ष केसीआर राष्ट्रीय राजनीति को लेकर अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रख सकते हैं और अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। सूत्रों की माने तो इस बैठक में तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदला जा सकता है और इसे तत्काल राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जा सकता है। इस पर भी नजर रहेगी। अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज का दिन गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए बेहद खास है, बेहद अहम है। आज सीएम योगी इस चिड़ियाघर में 2.5 महीने पहले लाई गई सफेद बाघिन गीता को क्रॉल से मुख्य बाड़े में प्रवेश कराने के साथ तेंदुओं के 2 बच्चों का नामकरण भी करेंगे। सीएम योगी के व्हाइट टाइगर को मुख्य बाड़े में प्रवेश कराए जाने के साथ ही पर्यटक अब इसका दीदार कर सकेंगे। चिड़ियाघर में आगमन पर सीएम योगी तेंदुओं के 2 बच्चों का नामकरण भी करेंगे। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब आगे 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। फिल्म आदि पुरुष को लेकर खड़े हुए विवाद में अब हिंदू सेना भी कूद पड़ी है। हिंदू सेना सूचना प्रसारण सचिव को पत्र लिखा और मांग की है कि इस फिल्म पर बैन लगाया जाए। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह कहा है कि विदेशी फंडिंग से भगवान श्री राम जी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और पैसे कमाने के लिए धर्म ग्रंथ रामायण से छेड़छाड़ करना बिल्कुल गलत है। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज की मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर तड़के 3:30 बजे 5 गाड़ियों के आपस में टकराने से दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 5 की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि वर्ली सी लिंक पर पहले 2 गाड़ियों में टक्कर हुई और हादसे में घायल हुए लोगों के लिए पहुंची एम्बुलेंस से बाद में 3 और गाड़ियां टकरा गईं। हादसा इतना जोरदार था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे की वजह से बांद्रा से वर्ली की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।